Today's session is all about past perfect continuous tense. आज इंशाल्लाह इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सीखेंगे और एरर फाइंडिंग, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज ये भी करेंगे और इंशाल्लाह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है इन दोनों के दरमियान, ये भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो कहीं नहीं जाइएगा, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। I'm आजिज़ अज़ान अली ख़ान। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये बताता है कि पास्ट में कोई काम हुआ, स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू चला और किसी पॉइंट में जाके ख़त्म हुआ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये बताता है। आपको हो सकता है बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा हो कोई शादी वगैरह का माहौल चल रहा है मोहल्ले में, तो इस वजह से ये आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि माशाल्लाह से मुसलमान हैं ना, तो ये नेकी का काम चल रहा है। ये हाल है हमारे। अब रात के तकरीबन 1 बजने वाले हैं। पूरे मोहल्ले में बुज़ुर्ग हज़रात भी बहुत हैं और बच्चे हैं और बीमार लोग भी हैं। अब इतनी ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा है जो आपको भी अभी आ रहा होगा, यहाँ तक कि यहाँ माइक में आ रहा है और रूम पूरी तरह से बंद है, तो यहाँ तक आवाज़ आ रही है और माइक से होकर आप तक पहुँच रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले को सर पे उठाया हुआ होगा कि नहीं। ये हमारे मुसलमानों का हाल है। तभी तो यूरोप के अंदर जो कल मुसलमान हुए लोग, वो भी पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि यार ये भी कोई मुसलमान है, और ये हकीकत है, वो गलत नहीं कहते। हम इस लेवल पर आके खड़े हो गए हैं और ख़ुशी का मौका होता है तो बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। इस तरह शुक्र किया जाता है, अफसोस ही किया जा सकता है। आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और लेसन पर फोकस कीजिएगा। तो लेसन पर फोकस करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पहला फंक्शन ये है कि इट डिस्क्राइब्स एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड एट अ डेफिनेट पॉइंट इन द पास्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो एक्शंस बताता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए, पास्ट में ही चले, कंटिन्यू चले और पास्ट में किसी डेफिनेट पॉइंट पर जाके ख़त्म हुए। सेकंड इसका फंक्शन है, इट डिस्क्राइब्स द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। ये दुरानिया बताता है काम का, किस तरह सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, सिंस और फॉर का हम इस्तेमाल करके दुरानी बताते हैं। सिंस और फॉर का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। ये जो 4th लेसन आपको दिख रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, जिसमें सिंस और फॉर के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो तो वो वहाँ जाके वो देख ले। ठीक है, मैंने डिटेल में बेहतर तरीके से समझाया हुआ है, और वहाँ अगर आपने समझ लिया सिंस और फॉर का यूज़ तो इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो आता ही होगा। सेकंड इसका फंक्शन है, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैड बिन हैपनिंग अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट बिफोर अन अदर एक्शन और इवेंट अकर्ड। किसी एक्शन के होने से पहले तक कोई काम जो लगातार चल रहा था। ठीक है, कोई एक्शन या कोई काम हुआ, उससे पहले तक कोई काम जो लगातार चल रहा था। जिस तरह एग्जाम्पल्स हैं, He had been studying for hours, वो घंटों तक पढ़ाई कर रहा था। Before he understood the concept, यानी कॉन्सेप्ट समझने से पहले वो घंटों तक लगातार वो काम कर रहा था। ठीक है, तो यही चीज़ जो थर्ड फंक्शन मैंने आपको बताया कि इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैड बिन हैपनिंग। ये वो एक्शन बताता है जो कि चल रहा था। बिफोर अन अदर एक्शन या इवेंट अकर्ड, किसी काम के होने से पहले तक, यानी कॉन्सेप्ट समझने से
पहले तक लगातार उसकी स्टडी चल रही थी। ठीक है। शी हैड बिन ड्राइविंग फॉर आवर्स बिफोर शी रियलाइज्ड शी वाज लॉस्ट। वो घंटों तक ड्राइविंग कर रही थी ये रियलाइज़ होने से पहले कि वो खो चुकी है। वो खो चुकी है ये रियलाइज़ करने से पहले तक वो लगातार ड्राइव कर रही थी। इसका फोर्थ फंक्शन है, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैड बिन हैपनिंग एंड लेड टू अनदर एक्शन और रिजल्ट। वो एक्शन, वो काम जो कि चल रहा था और उसके चलते रहने की वजह से कोई रिज़ल्ट निकला। ठीक है, या कोई और काम, कोई और एक्शन आन पड़ा, हो पड़ा। ठीक है, किस तरह? एग्जाम्पल्स की मदद से। ही हैड बिन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, वो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा था। सो ही वॉज इन ग्रेट शेप, वो ग्रेट शेप में था। फॉर द UFC फाइट, UFC फाइट के लिए। यानी लगातार एक्सरसाइज करने की वजह से, लगातार वर्कआउट करने की वजह से वो उसका शेप इस तरह बना, वो इस काबिल बना कि वो UFC फाइट कर सके। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज लगातार हुई ना, तो उसका नतीजा ये निकला कि वो UFC फाइट के लिए तैयार हो पाया। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, दे हैड बिन सेविंग मनी, वो मनी सेव कर रहे थे फॉर मंथ्स विच अलाउड देम टू अफोर्ड द वेकेशन। वो जो महीनों से मनी कलेक्ट कर रहे थे, इकट्ठी कर रहे थे, बचा रहे थे। ठीक है, तो वो मनी बचाने की वजह से वो वेकेशन अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो ये काम जो लगातार चल रहा था, इसके लगातार चलने की वजह से कोई और काम हो पाया या उसका कोई एक रिजल्ट निकला। ठीक है, मुश्किल पड़ रहा है? किसको पड़ रहा है? चलें आपके लिए और आसान कर देते हैं। देखिए, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कनेक्ट्स विद पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखें, शी हैड बिन, सॉरी यहाँ से, ही हैड बिन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर ही अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। शी हैड बिन ड्राइविंग फॉर आवर्स बिफोर शी रियलाइज्ड शी वॉज लॉस्ट। He had been exercising regularly, so he was in great shape for the UFC fight. So he was in a great shape for the UFC fight. They had been saving money for months, which allowed them to afford the vacation. Which allowed them to afford the vacation. ये जिन पे मैंने निशान लगाए हैं, ये सारे सेंटेंसेस किसके हैं? पास्ट इंडेफिनिट के हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का तो ये है ना, हैड बिन। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हैड बिन आता है एज ए हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। ठीक है जी, और जो मेन वर्ब होती है उसकी आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये चीज़ मैं टेंस ट्रिक में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ मैं वर्ब टू बी में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आप अगर मेरे 1 बाय 1 लेसन्स देख रहे हैं ना, तो आपकी ये चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप नहीं देखे, 1 बाय 1 आपने नहीं लेसन देखे, तो जो आपसे मिस हुए हैं आप उनको देखिएगा, क्योंकि वर्ब टू बी, टू हैव, टू डू की तो मैं बारहा आपको रिकमेंड करता हूँ। ये तीनों वीडियोस ये आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में मजबूती आपकी वहाँ से होगी। ठीक है, 12 टेंसेस में जो कंट्रैक्शन इस्तेमाल होते हैं वो वहाँ मैंने अच्छे से समझाए हुए हैं, प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी आपको करवाई हुई है, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर देखें। तो ये है ये शी हैज़ बिन ड्राइविंग, ये किसके हैं? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं। इसके साथ जो जुड़ने वाले जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये जुड़ने वाले सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कनेक्ट्स विद पास्ट इंडेफिनिट। ये सारी चीज़ें एरर फाइंडिंग और ट्रांसलेशन एक्सरसाइज वगैरह यहाँ और मजबूत आपकी हो जाएंगी। ठीक है, इसके पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रानेगेटिव किस तरह बनते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक ही बात है। ये कौन सा टेंस अपन पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका दूसरा नाम पास्ट
परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एक ही बात है। सब्जेक्ट हमारा जौन सा भी होगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बिन लगेगी, और जो वर्ब है उसमें आईएनजी का इस्तेमाल होगा, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा। आई हैड बिन और आगे सब्जेक्ट आईएनजी के साथ प्लेइंग, आई हैड बिन प्लेइंग, आई हैड बिन, वी हैड बिन, यू हैड बिन, ही हैड बिन, शी हैड बिन, इट हैड बिन, दे हैड बिन। ठीक है, इसके कंट्रैक्शन किस तरह बनते हैं? आइड बिन, वीड बिन। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन समझने की बात है भाई। बिन, आइड बिन, वीड बिन, यूड बिन, हीड बिन, शीड बिन, डेड बिन, इटिड बिन। इसका इस्तेमाल इतना होता नहीं है। ठीक है, इटिड बिन, इट हैड बिन होता है, आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है जी, इसके नेगेटिव किस तरह बनते हैं? सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, हैड नॉट, आई हैड नॉट बिन, हैड बिन बीच में नॉट आ जाएगा, हैड नॉट बिन, आई हैड नॉट बिन प्लेइंग, ही हैड नॉट बिन प्लेइंग, शी हैड नॉट बिन प्लेइंग, दे हैड नॉट बिन प्लेइंग। ठीक है, तो हैड नॉट इन शॉर्ट इसका बनता है हैडिंट, आई हैडिंट बिन, वी हैडिंट बिन, यू हैडिंट बिन, ही हैडिंट बिन, शी हैडिंट बिन, इट हैडिंट बिन, दे हैडिंट बिन। ठीक है, देखें, हैड फिर सब्जेक्ट फिर बिन, हैड बिन लगता है। क्वेश्चन बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तो सब्जेक्ट से पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद बिन चला जाएगा। ठीक, हैड वी बिन, हैड यू बिन, हैड दे बिन। ठीक है, इस तरह करके इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। हैड आई बिन, हैड वी बिन, हैड ही बिन, हैड शी बिन, हैड यू बिन, हैड दे बिन, हैड इट बिन, हैड इट बिन। ठीक है, इस तरह इसका क्वेश्चन बनता है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी कह सकते हैं या इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे हम। उसके बाद इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन। वो किस तरह बनाया जाता है? हैड सब्जेक्ट से पहले रहेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, नॉट के बाद बिन चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सब्जेक्ट से पहले हैड रहेगा, हैड के बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन बनता है ना, वो हैड के साथ नॉट, यानी यहाँ पर जो नॉट था ना, ये तो चला गया, यहाँ इसके साथ मिल गया, हैडिंट हो गया। तो हैडिंट आई बिन, हैडिंट वी बिन, हैडिंट यू बिन, हैडिंट ही बिन, हैडिंट शी बिन, हैडिंट दे बिन, हैडिंट इट बिन। ठीक है, इस तरह इसका इस्तेमाल होगा। ये कॉन्ट्रैक्शन है। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैड यू बिन प्लेइंग ऑल डे, क्या पूरा दिन खेल रहे थे, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, तो जब आप उसके ना रिप्लाई देंगे, तो आप जो शॉर्ट रिप्लाई, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में आप पूरा तो नहीं कहेंगे ना कि आई हैड बिन प्लेइंग, यस आई हैड बिन प्लेइंग ऑल डे। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि यस आई हैड। ठीक है, और आई हैड जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका कॉन्ट्रैक्शन जो बनता है आइड। ठीक है, यहाँ पर आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आप इसका रिप्लाई दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो आपने कहना है कि यस आई हैड, इस तरह नहीं कि यस आइड, नो कॉन्ट्रैक्शन। यस आई हैड, हैड दे बिन प्लेइंग ऑल डे, यस दे हैड,
Had she been playing all day? Yes, she had. Had we been playing all day? Yes, we had. जब हमने इसका नाम में जवाब देना है तो आप कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह Had you been playing all day? No, I hadn't. Had we been playing all day? No, we hadn't. No, I hadn't. No, you hadn't. No, we hadn't. No, he hadn't. No, she hadn't. ठीक है। और no, I hadn't के अलावा nope, nope, yep, ठीक है। इसका भी कॉमन इस्तेमाल हो जाता है। इसका इस्तेमाल होता है इनफॉर्मल वे में। अभी बढ़ते हैं ट्रांसलेशन एक्सरसाइज की तरफ। सेंटेंस है, जब मैं पार्टी में पहुंचा हर कोई घंटों से नाच रहा था। सेंटेंस बनेगा, बाय द टाइम आई गॉट टू द पार्टी एवरीवन हैड बीन डांसिंग फॉर आवर्स। ठीक है, बाय द टाइम आई गॉट टू द पार्टी ये पास्ट इंडेफिनिट है और नीचे वाला जो है एवरीवन हैड बीन डांसिंग फॉर आवर्स ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। एज आई सेड अर्लियर कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कनेक्ट्स विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस ऊपर आएगा, फर्स्ट में आएगा, तो उसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कॉमा आपको दिख रही है ना, तो ये कॉमा लगाई जाएगी। अगला सेंटेंस है, बारिश शुरू होने से पहले बच्चे सारी दोपहर बाहर खेल रहे थे। मैं थोड़ा तेज़ चलूँगा, आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा, द चिल्ड्रन हैड बिन प्लेइंग आउटसाइड ऑल आफ्टरनून बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। आपने पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है हैड बिन लगाना है, उसके बाद आपने वर्ब देखनी है और वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल होगा। तो थर्ड सेंटेंस है, वो रवानी से पहले बरसों से अंग्रेज़ी पढ़ रहा था। वो रवानी से, रवानी मतलब के फ्लुएंसी। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, वो तो ही और ही के साथ हैड बिन आएगा, तो ही हैड बिन अंग्रेज़ी पढ़ रहा था। पढ़ने को क्या कहा जाता है, स्टडी। स्टडी की आईएनजी फॉर्म स्टडीइंग, ही हैड बिन स्टडीइंग। क्या पढ़ रहा था, इंग्लिश, ही हैड बिन स्टडीइंग इंग्लिश। कब से, सालों से, तो होगा 4 years बिफोर ही बिकेम फ्लुएंट। ये वाला पार्ट फिर से पास्ट इंडेफिनिट का। फोर्थ पर है कि वो पहला मसूदा मुकम्मल करने से पहले, यानी खाका मुकम्मल करने से पहले महीनों तक अपने नावल पर काम कर रही थी। तो सेंटेंस बनेगा, शी हैड बिन वर्किंग ऑन हर नॉवल फॉर मंथ्स बिफोर शी कंप्लीटेड द फर्स्ट ड्राफ्ट। फिफ्थ पर है, तलबा कॉन्फ्रेंस से पहले कई दिनों से अपनी पेशकश की मशक कर रहे थे। कई दिनों से पहले अपनी प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, की मशक कर रहे थे। तो सेंटेंस बनेगा, द स्टूडेंट्स हैड बिन प्रैक्टिसिंग देयर प्रेजेंटेशन फॉर डेज बिफोर द कॉन्फ्रेंस। सिक्स्थ पर है, मेहमानों के आने से पहले शेफ़ घंटों से खाना तैयार कर रहा था। द शेफ़ हैड बिन preparing the meal for hours before the guests arrived। एरर फाइंडिंग है, आपने इसमें देखना है कि मिस्टेक क्या है। ठीक है जी, तो सेंटेंस है, they had been waiting for the bus when it arrived at the stop। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि दे के साथ सब्जेक्ट दे है, दे के साथ हैड बिन जो कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा इसमें, और वेटिंग आईएनजी बिल्कुल दुरुस्त है। फॉर द बस, बस के लिए। व्हेन, जब। इट अराइव्ड एट द स्टॉप, ये वो पहुंची स्टॉप पर, तो इट अराइव्ड ये पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। ठीक है, कनेक्टर के बाद वाला सेंटेंस, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। सेकंड पर है, आई हैड बिन रीडिंग अ बुक सिंस लास्ट नाइट व्हेन द पावर आउटेज
happened, इसमें भी कोई एरर नहीं है। I had been reading a book since last night, ये past perfect continuous में जाता है, और when connector के बाद the power outage happened, ये past indefinite में है। थर्ड पर है we had been driving to the beach when we realized we forgot the picnic basket at home, इसमें भी नो एरर, कोई एरर नहीं है। फोर्थ पर है he had been working on the project for days when he submits it to his boss, क्या मिस्टेक है? he had been दुरुस्त आया, working सही है, ing का इस्तेमाल है, on the project for days, for भी आया, ठीक है जी। when कनेक्टर है, he submits it, यहाँ कुछ रोला है, सबमिट्स नहीं होगा ना, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो होगा ही सबमिटेड इट टू हिज बॉस। लास्ट सेंटेंस है शी हैड बिन राइटिंग अ रिपोर्ट सिंस मॉर्निंग व्हेन शी फिनिशेज इट बिफोर लंच, फिनिशेज नहीं होगा, फिनिश्ड होगा। देखें एक और चीज़, आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं। पहला है कि अली हैज़ बिन लुकिंग फॉर अ जॉब, दूसरा है अली हैड बिन लुकिंग फॉर अ जॉब। अगर आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि ये वाला टेंस, या आपने यहाँ तक कंप्लीट आपने देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप एक सीरियस लर्नर हैं। कामयाब वही इंसान है जो कि जो भी काम करता है उसमें पूरी तरह से सीरियस है। तो अगर आपने मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो सेशन है, अगर वो मेरा आपने देखा है और ये भी आपने यहाँ तक कंप्लीट देखा है, तो कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा है। आप दोनों को अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बस एक एग्जांपल आपको के सामने रख देता हूँ, ताकि जिसको नहीं अभी आइडिया है तो उसको इससे भी आइडिया हो जाएगा। देखें, जो मैंने आपको पहला सेंटेंस बताया कि अली हैज़ बिन लुकिंग फॉर अ जॉब, दूसरे में अली हैड बिन लुकिंग फॉर अ जॉब। तो जब पहला अली हैज़ बिन है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, और ये बताता है कि अली जॉब की तलाश कर रहा है, यानी अभी वो जॉब की तलाश में है। और जब मैं कहता हूँ कि अली हैड बिन लुकिंग फॉर अ जॉब, यानी अली जॉब की तलाश में था। जॉब की तलाश में था मतलब था, तो मतलब अब नहीं है, यानी अब उसको शायद जॉब मिल गई है, उसने जॉब की तलाश को छोड़ दिया है। ठीक है जी। तो एक हैज़ से हेड और हेड से हैज़ कर देने से आप किसी बंदे रोज़गार वाले को बेरोज़गार भी कर सकते हैं, तो इनका एहतियात किया करें। मुझे पूरा यकीन है कि इस सेशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, और इंशाल्लाह अब के बाद आपको कभी भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। और यहाँ आपको वीडियो दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, जिसमें सिंस और फॉर का यूज़ मैंने सिखाया हुआ है। तो आपने नहीं सीखा हुआ तो इस यहाँ पर क्लिक करें और ये वीडियो आप देखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।